हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। भक्ति काल को कहा जाता है तो भक्ति काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। काव्य के भेद होते हैं तो काव्य के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी व रति होता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। निर्गुण काव्य धारा के कवि तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। समास के भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। अगला प्रश्न इसका देखते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जगदीश शब्द में जकत धन ईस, इसमें व्यंजन संधि है। लासा की ओर नामक पाठ के लेखक राहुल सांत्यायन है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है? मात्रिक छंद। चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। पारिवारिक शब्द में एक प्रत्यय है। क्या है? एक प्रत्यय। ये हमारे सही जोड़ी हैं। रामचरितमानस का महाकाव्य है। सवैया, सवैया तत्पुरुष। और भाषा वर्ण। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। और रसोई घर, रसखान। भेद का विलोम अभेद होता है। क्या होता है? अभेद। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर बताना है। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन कौन समझा जाता है? तो गधा। पगहिया शब्द का अर्थ क्या है? गाय को बांधने की रस्सी। इस जल प्रलय में किस स्थान पर रोमांचक वर्णन किया गया है, ये बताना है। किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निपात। ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरे का अर्थ क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया। जो शब्द किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंचलिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंचलिक शब्द। सत्य सत्य हमारे यहाँ पे ये 6 सत्य सत्य है, तो इन्हें भी देख लेना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सभी भागों के नाम बताना है। अथवा में ये प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल क्यों पड़ा? काव्य किसे कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बतानी है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। और अथवा में मुक्तब काव्य किसे कहते हैं, ये बताना है। रस किसे कहते हैं? सभी रसों के नाम बताना है। अथवा में रौद्र रस को उदाहरण से समझाइए। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? और अथवा में संधि किसे कहते हैं? संधि के प्रमुख प्रकार बताना। छठवां देख लेंगे, उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? और अथवा में बाढ़ पीड़ित लोगों को किस प्रकार मदद करनी चाहिए? चौपाई छंद को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। उदाहरण से परिभाषित करना है। और अथवा में सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण साथ लिखना है। ये 9वां प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों सब में क्यों कहा? ये अथवा का देख लेंगे। 10वां प्रश्न, बहुब्रीहि समास की परिभाषा उदाहरण के साथ। और अथवा में समास विग्रह करके समास का नाम बताना। ये अथवा का है। 11वें में विलोम शब्द बताना। निकट का दूर, ज्ञानी का अज्ञानी। अथवा में देख लेंगे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था? और 12वें में इसमें परिचय बताना है मुंशी प्रेमचंद का इन बिंदुओं के आधार पर। अथवा में कबीरदास का। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरे प्रश्न में ये गद्यांश दे रखा है, इसके उत्तर हमें बताने हैं। 3 प्रश्न हैं, इस गद्यांश को पढ़ के और इनके उत्तर बताने हैं। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। पुस्तकालय, स्वच्छ भारत अभियान, समाचारों की उपयोगिता, आधुनिक भारत। और ये 8वां प्रश्न है, तो इन दोनों प्रश्नों को देख लेंगे। और इसमें शुल्क मुक्ति हेतु प्राचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में अपनी पढ़ाई की जानकारी देते हुए अपने पिता को क्या लिखना है? पत्र लिखना है। और ये लास्ट तीसरा प्रश्न है इसका, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 120 शब्दों में लिखना है। इसमें दिए गया है जल ही जीवन है, कंप्यूटर की उपयोगिता, और अनुशासन का महत्व, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो ये हमारे टोटल 8 प्रश्न थे, तो इन्हें सभी प्रश्नों को देख लेना है एक बार।